हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ जिनेटोगेमी। हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर ऑटोगेमी की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जिनेटोगेमी क्या होती है। जिनेटोगेमी के अंदर द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। लेकिन उसके अंदर प्लांट क्या होगा आपका, सेम होगा। सेम प्लांट के ऊपर अगर आप एक चीज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर रहे हो, उसमें दो फ्लोर में, मान लो एक फ्लोवर तो यहाँ है, दूसरा फ्लोर उसके अंदर यहाँ है, तो इस फ्लोवर से इस फ्लोर के अंदर अगर आपके पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रही है सेम प्लांट में, दैट इज कॉल्ड जिनेटोगेमी। ठीक है, हम इसके अंदर एक वर्ड ऐड करेंगे कि ये फंक्शनली तो ये क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि उसके अंदर सेम प्लांट में नहीं हो रहा है। ये फंक्शनली तो क्या है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली की बात करें, अगर जीन्स की बात करें, जेनेटिकली की बात करेंगे हम इसमें, तो ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन कैसे है, क्योंकि सेम प्लांट के अंदर हो रहा है, तो हम इसको सेल्फ पोलिनेशन का ही नाम देंगे इसके अंदर। तो आप इन दोनों चीज़ों के अंदर दो इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। फ्लोर आपका दूसरा होगा लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम होगा। ऐसी ही एक दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोगेमी। जीनोगेमी के अंदर क्या होता है, इस जीनोगेमी के अंदर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। यानी इसके अंदर प्लांट भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। आपको ये वर्ड याद रखना है अच्छे से कि इसके अंदर प्लांट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लो एक प्लांट का फ्लावर ये है, दूसरे प्लांट का फ्लावर ये है आपका, इस फ्लावर से इस दूसरे प्लांट भी दूसरा हो गया इसके अंदर, तो दैट इज कॉल्ड जीनोगेमी। अब इसके अंदर ओनली ड्यूरिंग दिस इसके अंदर क्या होगा कि आपका फंक्शनली है वो भी आपका क्रॉस पोलिनेशन होगा, और जेनेटिकली भी आपका क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। जेनेटिकली भी आपका क्या होगा बेटा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको ये चीज़ पढ़नी है। अब इसके अंदर आपको ये पोलिनेशन के एजेंट होते हैं, कुछ पोलिनेशन जो एजेंट होते हैं उनके अंदर आपको कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला नाम हाइड्रोफिली बोलते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ ए पोलिनेशन विच इज़ ऑकर थ्रू दी, किसके थ्रू होता है ये, थ्रू वाटर। यानी उसके अंदर वाटर से अगर पोलिनेटेड हो रही है कोई प्लांट तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। एनिमोफिली थ्रू एयर, अगर वो वाटर की जगह एयर से अगर वो पोलिनेटेड हो रहा है वो प्लांट, दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। एक आता है ऑर्निटोफिली के अंदर थ्रू बर्ड्स से अगर कोई भी प्लांट आपका क्या हो रहा है, पोलिनेटेड हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑर्निटोफिली। एक एंटोमोफिली होता है, एंटोमोफिली के अंदर क्या होगा, थ्रू इंसेक्ट्स के थ्रू क्या होता है, उसके अंदर पोलिनेटेड होता है वो प्लांट। अब आपको इसके अंदर ये अलग अलग पढ़नी है कि हाइड्रोफिली क्या होता है, एनिमोफिली होता है, ऑर्टिनोफिली क्या होता है, एंटोमोफिली क्या होता है। इसके अंदर कुछ कंडीशन अक्वायर्ड होती हैं, ऐसी कोई भी प्लांट पोलिनेटेड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अगर आप किसी फ्लावर को, अगर हम ये कहें कि वो ए बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट से आपका पोलिनेटेड हो रहा है, एक बायोटिक और एक ए बायोटिक एजेंट से अगर आपका फ्लोर पोलिनेटेड हो रहा है, तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इन दोनों के अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो इसमें बायोटिक एजेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये बायोटिक एजेंट क्या होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोर प्रेफरली रेफरेंस देते हैं कि इससे प्लांट होगा ही होगा प्लांटेड। इससे ए बायोटिक के रिस्पॉन्स में बायोटिक से आपका प्लांट जल्दी पोलिनेटेड होता है, दूसरा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। अगर हम ए बायोटिक के अंदर एयर और वाटर की बात करें, ए बायोटिक के अंदर हम यहाँ पे एयर एंड वाटर की बात करते हैं,
दैट इज़ कॉल्ड एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। अगर इन दोनों में से भी अगर आपको प्रीफरेंस देनी हो तो हम उसमें एयर की प्रीफरेंस देंगे, क्योंकि एयर, वाटर तो रेयर जगह के ऊपर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एयर क्या होती है, उसमें हज़ारों पोलन ग्रेन्स आपकी एक साइड से बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से, वैसे आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी स्पोरेंजियम की, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कि उसके अंदर लाखों पोलन ग्रेन्स एकदम से आपके क्या होते हैं वहाँ से उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप्ड होती हैं, जिससे वो बाहर निकलती हैं। तो एयर से इतनी सारी पोलन ग्रेन एकदम से उड़ के दूसरी जगह के ऊपर जाती हैं, तो उसमें से एक या दो पोलन ग्रेन्स क्या होती है वहाँ पे, हो सकता है वो उसमें ट्रांसमिट हुई हो, मतलब पोलिनेटेड करें। लेकिन वाटर के थ्रू, मतलब वाटर तो रेयर जगह के ऊपर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वाटर वहाँ पे ट्रांसमिटेड कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, वाटर स्टेगनेंट वाटर है तो वो ट्रांसमिटेड भी नहीं कर सकता, तो ये चीज़ आपकी वहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो हमें इसके अंदर जो बायोटिक प्रेफरेंस के अंदर यूज़ करेंगे थोड़े से स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट, यानी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट की बात करें अगर आप, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वो आपके ओकर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट आपके बायोटिक फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके अंदर बायोटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सम प्लांट, थोड़े से प्लांट ही आपके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सम प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, ए बायोटिक एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम इसके अंदर बायोटिक और ए बायोटिक के रूप में आपने ये पढ़ा है। अब अनॉर्मस अमाउंट में जो पोलन ग्रेन्स आपकी निकलती हैं, तो उसके अंदर और बहुत कई बार क्या होता है, पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी डिपेंड करता है, उस ओवेरी के अंदर आपने पढ़ा है वो नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये प्लांट टू प्लांट वेरी करते रहते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहला पोलिनेशन बाय विंड, एरिमोफिली की बात करेंगे। अभी आप इस लेक्चर को यहाँ तक पढ़ना, दोनों प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस याद रखनी है आपको, एक ये मेजॉरिटी और ए मेजॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इस टॉपिक को अच्छे से लिखना। कल के टॉपिक के बारे में बात करेंगे फिर पोलिनेशन बाय विंड, ठीक है बेटा।